इस वक्त ये गुस्सा दिख रहा है और सुनाई दे रहा है, और सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर तरक्की करे और कामयाब रहे। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई अपना चला गया, और उम्मीद है, मेरी वाकई सच्ची दिल से उम्मीद है कि सीबीआई अच्छे से काम करे और इस मामले को एक क्लोजर दे। आप देख रहे होंगे कि हर तरफ मतलब सुशांत के जाने के बाद इतनी निगेटिविटी छाई हुई है। आप देख रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको लेकर इतना आउटरीच दिखाई दे रहा है। इस गुस्से को कितना जायज समझते हैं आप, या ये कहीं किस ओर लेके जा रही है जनता का? ये जो गुस्सा है ये क्या आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कहूंगा। इस तरह की नेगेटिविटी हमारे इंडस्ट्री के बीच में और हमारे इंडस्ट्री के बारे में जो बनी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सुशांत के जाने का दुख किसको नहीं होगा, सबको है। इंडस्ट्री के हमारे लोगों को भी है और आम जनता को भी है, उसके फैंस को है, नौजवानों को है। और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई अपना चला गया। और उस पिता का सोचिए, सुशांत के पिता को, कि वो तो चला गया, उसकी मौत को उन्हें सारी जिंदगी जीना है। तो इस बात का दुख बहुत है। और शंकाएं जो उठी कि किस तरह से गया और किस तरह से क्या हुआ उनके साथ, उन शंकाओं को निर्मूल करने के लिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सीबीआई को मामला सौंपा है। उम्मीद है, मेरी वाकई सच्ची दिल से उम्मीद है कि सीबीआई अच्छे से काम करे और इस मामले को एक क्लोजर दे। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमारा सुशांत तो वापस नहीं आने वाला। तो अब कम से कम सीख लेकर के, अगर हमारे यहाँ किन्हीं वजहों से नेगेटिविटी हमारे इंडस्ट्री में है, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए, उसके ऊपर काम हो, ना कि उसका प्रतिकार हो। मैं दोनों ही पक्ष समझता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मैं खुद एक बहुत ही छोटे से जगह से आया था और कोई मेरे परिचय का यहाँ नहीं था, और अपने काम करते चले गए। हमने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी और धीरे धीरे अपनी जगह बनी और आज हैं उस जगह पे। और हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ वक्त लग जाता है लोगों को सफल होने में, कभी आसानी से भी मिल जाता है। और जो स्टार के और फिल्म घरानों के जो बच्चे हैं, उनको हो सकता है कि एक आधा मौका मिल जाए, आसानी से मिल जाए, लेकिन फिर उनको भी अपने को प्रूव करना पड़ता है, उनको भी जनता से कनेक्ट करना पड़ता है। नहीं तो दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जबकि फिल्मी घरानों के बच्चे आए और एक्टर नहीं बन पाए। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं। आज चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे आते हैं बाहर से हुनर अपना दिखाने के लिए, और बहुत ही संख्या उनकी ज्यादा रहती है और उनको जल्दी से मौके नहीं मिल पाते हैं या उनको तकलीफ होती है मौके मिलने में, तो उसके लिए कोई एक तरीका निकलना चाहिए जिससे कि वो कहीं ना कहीं उनकी कला को, उनकी भूख को थोड़ी शांति मिले। और ये भी कहना चाहूंगा कि आप अगर आते हैं तो आप तैयार रहिए कि लंबा समय लग सकता है, रिजेक्शंस हो सकते हैं। आपको अपना काम करते रहना, आपको अपनी हुनर चमकाते रहना है और आपको समय का इंतजार करना है जब आपको मौका मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री को भी अगर खामियां हैं तो उसको सुधारना पड़ेगा, अगर नेगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिव तरीके से देखना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा। जी, वो भी सर आखिर में आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि आप देख रहे हुए कि कुछ फिल्में हैं जिनको नेपोटिज्म, नेपोमीटर के हिसाब से देख रहे हैं लोग। सड़क 2 की बात कर ले, गुंजन सक्सेना, उनके सब्जेक्ट्स पे या बाकी चीजों पे बात नहीं हो रही है, या कि उन एक्टर्स ने कितनी मेहनत की है उस पे बात नहीं हो रही है। लेकिन अब सिर्फ ये बात हो रही है कि कौन कहाँ से आया है, क्या है। लोग ये बात कर रहे हैं कि आपने पहले ट्वीट किया नहीं किया तो अभी क्यों कर रहे हो, या फिर आपने ये नहीं मांग की, वो नहीं मांग की। मतलब आप इस गुस्से को कैसे देख रहे हो? देखिए, सोसाइटी में जब कुछ होता है तो वो चर्चा चलती रहती है और सोसाइटी में हमेशा माहौल बदलता रहता है। इस वक्त ये गुस्सा दिख रहा है और सुनाई दे रहा है। और मैं ये, जैसे प्रकाश जी ने बहुत सही कहा कि इनसाइडर आउटसाइडर जो होते हैं उनमें फर्क ये है कि अगर आप देख लीजिए, जब बच्चे आदमी औरत शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर तरक्की करे और कामयाब रहे। तो अगर आपका
आप, और हर इंडस्ट्री में ये बात चलती है, हमारी इंडस्ट्री में नहीं कि नेपोटिज्म होता है, हर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है। डेफिनेटली अगर आप उसी इंडस्ट्री से हो तो आपको काम, पहला काम आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में तो आपका काम ही आपको आगे बढ़ाता है। तो मेरी एडवाइस हमेशा रही है, जब भी मुझे कोई यंग टैलेंटेड या यंग इंथुजियास्टिक बच्चे मिलते हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिनकी संख्या बढ़ गई है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी हो गई है कि हर सबको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, सब हर प्रोफेशन में आना है, लेकिन मुश्किलें होती हैं। मैं यही कहता हूँ कि नेवर गिव अप, बिकॉज an actor struggle is a part of their life, and if you give up, you'd only like my father is the biggest example. Okay, he was an outsider, he came up from nowhere, he was a teacher's son, he ran from home, भाग कर आए थे घर से एक्टर बनने के लिए, कितने सालों तक उन्होंने स्ट्रगल की। और जैसे प्रकाश जी ने कहा, आसानी से तो कुछ मिला नहीं किसी को भी, उन्हें भी नहीं मिला, प्रकाश जी को भी, वो भी कहीं से आए थे, छोटे से जगह से, तो पापा को भी स्ट्रगल करनी पड़ी। स्ट्रगल तो है ही हमारी लाइफ में, लेकिन आप गिव अप करेंगे तो आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाओगे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी, बट यू हैव टू कीप बीइंग पॉजिटिव एंड परसिस्टेंट। और आपका हार्ड वर्क ही आपको लक में कन्वर्ट कर देगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप लक का सहारा ढूंढते रहेंगे, मेरी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आया था जब मैं गुस्सा था, नाराज था कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा, मैंने भी गिव अप कर दिया था। लेकिन जब मैंने रियलाइज किया कि आपको कुछ करना है तो मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। तो दैट्स माय एडवाइस टू ऑल द यंग जनरेशन कि नेवर गिव अप, बी पॉजिटिव, बी परसिस्टेंट।